5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ धरे गए 3 आरोपी। बालाजी हॉस्पिटल का निकला कनेक्शन। छिंदवाड़ा में कालाबाजारी का तीसरा मामला। चोरी छिपे लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए दुकानदार। गांधीगंज और शनिचरा में चला प्रशासन का डंडा। ईद की तैयारियों के क्रम में पुलिस और प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में जुटा। हुई शांति समिति की बैठक। और छिंदवाड़ा में माता अन्नपूर्णा का वरदान। देवदूत बने युवाओं ने संभाली जरूरतमंदों की भोजन सेवा व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक और मामला सामने आया है। बालाजी कोविड केयर हॉस्पिटल से इंजेक्शन की कालाबाजारी के पुख्ता प्रमाण पुलिस के हाथ लगे हैं। बालाजी हॉस्पिटल के मेल नर्स को रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके साथ 2 अन्य युवक और थे। छिंदवाड़ा के बालाजी हॉस्पिटल के मेल नर्स और 2 अन्य लोगों को पुलिस ने 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बालाजी हॉस्पिटल में मेल नर्स के पद पर पदस्थ ओम प्रकाश नागवंशी को अपने 2 अन्य साथी राजा तिवारी एवं अखिलेश शर्मा को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया है। आरोपियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की लिए के फिराक में 4 फाटक ब्रिज के नीचे बैठा है। तो सूचना पे तत्काल टीम गठित करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई किया गया, तो जिसमें 2 व्यक्ति प्रथम रूप से उसमें मिले थे, दोनों से एक इंजेक्शन रेमडेसिविर मिले। उसके बाद उनसे पूछताछ के आधार पर एक ओम प्रकाश नागवंशी नाम का व्यक्ति मिला, उससे 3 और इंजेक्शन रेमडेसिविर के मिले थे। इस प्रकार कुल 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो तीनों आरोपी आपने पकड़े हैं, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी और ऐसी संस्था से ताल्लुक़ रखते हैं? उनमें से एक व्यक्ति जो ओम प्रकाश नागवंशी है, ये बालाजी हॉस्पिटल में मेल नर्स का काम करता है। तो इस संबंध में भी और जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। क्या कार्रवाई करी है सर, किन धाराओं में? इसमें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लगा है, और ये जो स्वीकार किया पूछताछ में, वहाँ से चोरी करके अस्पताल से और यहाँ जो है इसको महंगे दामों में बेचते थे। तो 379 लगे हैं और 188 लगा है, 269 लगा है और 201 उसमें जो बैच नंबर को इसमें काला किया गया, मिटाया गया है। तो साक्ष्य जो है नष्ट किया गया, तो 201 धारा लगा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा हुआ है और महामारी एक्ट लगे हुए हैं। ओम प्रकाश नागवंशी पर आरोप लग रहा है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। आपके अस्पताल प्रबंधन में काम करता है एक मेल नर्स के रूप में। अच्छा, क्या कहना है आपका? ये मेरे यहाँ पे काम कर रहा है 2-3 साल से जी। और ये बाहर क्या करता है ये मुझे कुछ भी पता नहीं है, और पुलिस अपनी इंक्वायरी पूरी कर ले। एक चीज़ ये बताइए, हाँ। एक मेल नर्स के पास में 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि इस समय इतने महत्वपूर्ण है कोविड के समय में, हाँ। कैसे हो जाते हैं उपलब्ध सर? वो इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, उसने कहाँ तो से पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि आपके यहाँ जिन पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने चाहिए थे, अच्छा, वो इंजेक्शन यहाँ ना लग करके उसने यहाँ से चुराए हैं। जहाँ पे आपका क्या कहना है? जहाँ पे भी इंजेक्शन आते थे हमारे यहाँ पे, उसके हमारे पास फ़ोटो खींची है, पेशेंट के हाथ में दिया जाता था। उसके बाद हमने उसको कभी ऐसा बोला नहीं है कि भाई तू चोरी करके लेके जा या कुछ करके जा करके, हमने कभी कैसे कुछ नहीं है। तो पुलिस अपनी इंक्वायरी कर ले। रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत लिमिटेड मात्रा में आते हैं, बराबर है। अगर अस्पताल के परिसर से अगर वो इंजेक्शन गायब होता है, हाँ। तो क्या डॉक्टर या अस्पताल प्रबंधन की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरे यहाँ से गए हैं, ये ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप ये मेरे यहाँ से गए? स्वीकार कर रहा है कि आपके यहाँ से अगर उसने कोई चुरा के लेके है तो पुलिस उसको सजा देवे। तो फिर जिस पेशेंट को लगना था उस पेशेंट को नहीं लग पाया। दूसरी चीज़, जो इंजेक्शन आते थे उसके हमने फ़ोटो खींच के रखे हैं। नहीं सर, फोटो से ये साबित नहीं होता ना। वो तो आरोपी ये कह रहा है कि आपके पेशेंट कॉन्शियस रहता है, सामने देते हैं, सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा है। वो आईसीयू में काम करता था, और जो इंजेक्शन लगे हैं वो उस दिन पेशेंट को लगे हुए हैं। अब पेशेंट ने अगर नागपुर से लाए होंगे, वो इसने नागवंशी नागपुर से ला के बेचे होंगे या कहीं से भी लाए होंगे, तो उसके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ, या कहीं से भी लाए होंगे
तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके ये लिए? पुलिस इंक्वायरी में स्वीकार कर रहा है सर कि वो बालाजी हॉस्पिटल में काम करता है, उसने यहीं से वो इंजेक्शन बरामद पुलिस किया। पुलिस अपनी आप क्या कार्रवाई करेंगे ऐसा अगर वो दोषी पाया जाता है तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, या उन लोगों को क्या होगा जिनके वो इंजेक्शन थे जिनको लगने चाहिए तो अब नहीं लगे? देखो, जितने भी पेशेंट अभी तक हुए हैं अच्छे होके गए हैं, जो भी अगर चुराए हो गए या जो भी हो गया, अगर मेरे यहाँ से चुराए हो गए तो उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिले। आपके अस्पताल पर भी संदेह की भूमिका नजर आ रही है प्रथम दृष्टया, अब क्या कहना है आपका? ये ऐसे केस में संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अभी कोविड संक्रमण के दौरान आपको कोविड हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया आपके हॉस्पिटल को। यहाँ पर जो मरीज भर्ती किए जाते हैं उनके परिजन हमेशा से आरोप लगाते आ रहे हैं कि आपके अस्पताल प्रबंधन द्वारा बेतहाशा चार्ज किया जाता है, निर्धारित चार्ज से ज़्यादा। नहीं, जो रिकॉर्ड भी चार्जेस से हुई है, कल ये आए और इसमें एडमिट किया हमने आयुष्मान भारत में, पूछो। नहीं, कल नहीं, मैं उसके पहले की बात, उसके पहले भी हमने जो चार्जेस है वही लगाए हैं, ये लिस्ट लगी है यहाँ पे। छिंदवाड़ा के रानीकोठी मैरिज लॉन में अमरावती की एक संस्था द्वारा बनाए गए अस्थायी कोविड अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कोविड मरीज अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हॉस्पिटल प्रांगण पर धरने पर बैठ गया। दरअसल श्याम टॉकीज छिंदवाड़ा के रहने वाले ये बुजुर्ग और उनके बेटे का अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां वह आज डिस्चार्ज होने वाले थे, पर उन्होंने सतपुड़ा हॉस्पिटल प्रबंधन पर अधिक बिल व लैब पर गलत रिपोर्ट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज ने आरोप लगाया कि रानीकोठी हॉस्पिटल में जिस लैब से टाई अप था उसकी लैब रिपोर्ट में रीडिंग बढ़कर आ रही थी। वहीं जब मरीज के परिजनों ने दूसरी लैब से टेस्ट कराया तो दोनों बार की रिपोर्ट सही एवं नॉर्मल आई है और इसी वजह से बुजुर्ग अस्थायी अस्पताल प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। सूचना पर देहात थाना टीआई मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को अपनी शिकायत लिखित में देने को कहा। क्या हुआ था आप पूरा बताएं, क्यों बैठे हैं हड़ताल पर, क्यों बैठे हैं, क्या पूरा? और ये है कि आस वाले ने जो मेरी रिपोर्ट भेजी है, मेरी 5 बार आस वाले ने ब्लड रिपोर्ट ली, उसकी 5 बार की ब्लड रिपोर्ट गलत आई है। इनको हम समझा रहे हैं, ये उस बात को मान नहीं रहे हैं। हमने वो ब्लड रिपोर्ट को केयर वाले से चेक कराया, उसने बताया 7,500, ये बता रहा 660। इतना अंतर, और पैसे सब जुड़ रहे हैं। कितना बिल बना हुआ आपका? 6 लाख में कुछ कम लिए क्या? 5,55,000 रुपए लिए हैं। उसके बाद क्या करेगा आपके? नहीं, पैसे तो छुट्टी दे दी हमको, उसमें कुछ नहीं है, मगर नाजायज तरीका है ना। आप ये धरने में किस लिए बैठ गए बाबा? भाई न्याय दे दो मेरे को, मेरे साथ जो देखिए हमको भर्ती की है, वहाँ लिखा नहीं है, बोले पीपी आप भर्ती होंगे तो आपके जो पीपी किट लगेगी उसके पैसे जुड़ेंगे। हमने पीपी किट पहनी थी नहीं, ग्लव्स हमको दिए ही नहीं। अरे ये नाजायज तरीके से पैसे जोड़ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार साहू, सन ऑफ श्री लंगड़ी साहू जी जनरल स्टोर, श्याम टाकीज, सनीचरा बाजार, छिंदवाड़ा। कब से भर्ती, कितने दिनों से? मैं यहाँ 21 तारीख से भर्ती हूँ श्रीमान जी। पॉजिटिव थे आप? पॉजिटिव, वो भी बहुत लंबी कहानी है, कुल 2% पॉजिटिव था। 2% वाला 20 दिन हो गया यहाँ भर्ती है। सीटी स्कैन है ना, अभी लाओ कॉपी उन्हें रख लिए, बुलाओ से सीटी स्कैन कॉपी 2% है उसमें। ये पेशेंट एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत दिन से इनके और इनके बेटे एडमिट थे। इनके बेटे और ये आईसीयू में दोनों पहले एडमिट थे, प्राइवेट रूम में। उसके बाद इनकी हालत थोड़ी सी डाउन हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। फिर इनके बाद जो इनके यंग है, जो बेटे हैं, उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, जो पूरे शहर में कहीं अवेलेबल नहीं था। हमने इनके पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसके बाद हमने बिल में 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी किया। तो हमारी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर है। आज उनका डिस्चार्ज है। एक्चुअली कल उनका डिस्चार्ज था, लेकिन उनके घर में कुछ कल हो गया था, शायद कोई रिलेटिव बीमार हो गया था, तो हमने आज कल का दिन उनको रुकाए और आज डिस्चार्ज किया। और ना ही हमने कल का बिल, एक मानवता के नाते हमने कल का बिल भी नहीं लगाया, ना ही आज का बिल लगाया। और इनको साथ ही साथ हमने 50,000 का डिस्काउंट भी किया। और आज डिस्चार्ज है, तो उनको लैब के टेस्ट को लेकर कुछ तो भी कन्फ्यूजन है, तो हमने उसको कंफर्म करने के लिए रिपीट टेस्ट कराया। लेकिन रिपीट टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज कराया, उनसे कोई कॉस्ट नहीं लिया गया। उसमें उसकी जो वैल्यू आई उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है शायद। अच्छा, ये जो परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की 5,80,000 रुपए आप लोगों ने जो ले लिया है उनसे, हाँ, तो फिर इस तरह की ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर क्यों क्रिएट हो रही है? सर, बिल के बारे में जो है, मैं आपको पूरा लिखित जो है हमारा सॉफ्टवेयर से बिल निकलता है, उसका आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं देने के लिए भी रेडी हूँ। जो गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो रेट निर्धारित किया गया है उससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लिया गया है। मैं आपको पूरे बिल की कॉपी देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर श्रद्धा शर्मा। यहाँ पे डेड बॉडी को रोक लिया गया, 2 घंटे तक दी नहीं गई, पेमेंट हुआ नहीं था इसलिए।
नहीं सर, हम पेमेंट के लिए आज तक हमने किसी डेड बॉडी को रोका नहीं है, क्योंकि ये इनह्यूमन नेचर है अगर हम डेड बॉडी को रोकते हैं तो। इनफैक्ट एक अरुण साहू जो पेशेंट थे हमारे पास, वो हमारे पास बिल भी पे करके नहीं गए, लेकिन उनको हमने डेड बॉडी लेके जाने दिया। आज तक उन्होंने बिल पे नहीं किया, लेकिन हमने उनको फोर्स भी नहीं किया। क्या है कि बॉडी जो पैक करने में टाइम लगता है, उसको क्लीन करते, बॉडी की एक रिस्पेक्ट होती है, उसको हम पूरा करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको पैक करते हैं, प्रॉपर रिलेटिव्स को दिखाते हैं, उस प्रोसीजर में टाइम लगता है। बिल के लिए हमने किसी भी बॉडी को रोका नहीं है आज। रमेश कुमार जी साहू जी है, छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, श्याम टकीज के। ये तबीयत इनकी ख़राब रही तो 21 तारीख को ये भर्ती हुए थे। तो इनकी ये शिकायत ये है कि इनकी तो जो पैथोलॉजी लैब से इनकी यही हॉस वाले ने जो इनकी रिपोर्ट्स की थी, उस वाली रिपोर्ट्स में और सिविल में जो उन्होंने रिपोर्ट्स कराया, दोनों में कंट्राडिक्शन है। दोनों का मापदंड दोनों का अलग अलग आया, इनका ये कहना है। और हमसे जो पैसे थे वो उचित दाम से मतलब ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, इनका ये कहना किया गया है। तो इनको समझा दिया गया है कि जो भी कंट्राडिक्शन आप लिखित में दे दीजिए, लिखित में शिकायत दे रहे हैं विथ डॉक्यूमेंट्री के, तो उसके हम अपने संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ द्वारा जिले के लिए 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और छिंदवाड़ा पहुंचाए गए। शिकारपुर स्थित पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास कमल कुंज में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने जिला अस्पताल के लिए 150 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को प्रदान किए। एकदम ऊपर जाओ। हम लोग माननीय कमलनाथ जी के निज निवास शिकारपुर में खड़े हुए हैं। मेरे साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय तिवारी जी, शहर के अध्यक्ष हमारे पंकज शुक्ला जी, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पप्पू यादव जी, फिरोज भाई, हम सभी यहाँ माननीय कमलनाथ जी ने आज प्रशासन को 150 बड़े वाले सिलेंडर प्रदान करने का हमें अवसर दिया है। निश्चित ही हमारे साथ अभी हमारे प्रशासन के श्री विक्रम ठाकुर जी, हमारे वासनिक जी CHM ऑफिस से, इनको हम यह सौंप रहे हैं क्योंकि आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारे ऑक्सीजन की, पूरे सिलेंडर की पूरे जिले में आवश्यकता, पूरे देश में इसकी कमी है। किंतु माननीय कमलनाथ जी ने आज विपरीत परिस्थितियों में, मेरा मानना है कि आज जितनी मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध होना चाहिए पूरे देश में शॉर्टेज मचा हुआ, लेकिन कमलनाथ जी के प्रभाव से, कमलनाथ जी के संबंधों से आज 150 सिलेंडर हमें आज फिर मिले। पिछले बार हमने 200 सिलेंडर दिए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को, कि उन्होंने जनता की मांग पर, हम सब पदाधिकारियों की मांग पर 200 सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो जहाँ जहाँ आवश्यकता है, चाहे वो हर्रई हो, चाहे वो तामिया हो, चाहे वो छिंदवाड़ा हो या हर्रई पांडुरना हो, जहाँ भी जितनी आवश्यकता हो उसको मांग के अनुसार वहाँ भिजवाने की कृपा करें। तो निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम आगे और सामग्री हम लोग वितरित कराएंगे। और मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, हिम्मत रखें। माननीय कमलनाथ जी हम सब लोगों के साथ है। कमलनाथ जी ऐसे समय में जरूर आम जनता का ख्याल रखते हैं और इस आपदा के काल में के समय माननीय कमलनाथ जी विशेषकर गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह आम नागरिकों को काम आएगा, गरीबों को काम आएगा और इस समय हमारे जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनका काम आएगा। हम आम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, सब अच्छा होगा और इस विपत्ति से हमको मुक्ति मिलेगी। ये कोविड की महामारी जो वर्तमान में चल रही है, उसमें हमारे माननीय श्री कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा महेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से 150 ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था जो है छिंदवाड़ा नगर के लिए की गई है, जो कि आम नागरिकों से मेरी अपील है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को 150 सिलेंडरों की पूर्ति हर प्रत्येक, इसके पहले भी कमलनाथ जी की तरफ से प्रशासन को कोई सहायता दी गई है? कमलनाथ जी की तरफ से इसके थोड़ा समय पहले ही 200 सिलेंडरों की पूर्ति भी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की पूर्ति की गई थी। अभी वर्तमान में हमारे समक्ष तिवारी जी, माननीय ओक्टे जी, पंकज शुक्ला जी
उपस्थित हैं और 150 सिलेंडरों की, पप्पू यादव जी भी उपस्थित हैं, 150 सिलेंडरों की रिसीविंग हम यहाँ ले रहे हैं और ये संबंधित अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी जहां जनता को ऑक्सीजन का सहयोग मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। भाजपा जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 2000 राशन किट का वितरण शहर के जरूरतमंदों में किया जा रहा है। राशन किट में आटा, चावल के साथ अन्य जरूरत की सामग्री भी है। किट वितरण की जिम्मेदारी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी के द्वारा गरीबों को 3 महीने का राशन दिया जा रहा है और उनका हर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण उनके आय के साधन रुक गए। लेकिन हमारे बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं हमारे शहर के, जिनका नाम गरीबी रेखा के राशन कार्ड में नहीं आता था और जिनको अनेक हुई सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाता था। तो बेचारे कई बार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी इस परेशानी को समझते हुए हमने 2000 किट नगर के उन लोगों के लिए बनवाई है जिनको अनेक हुई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वितरित की जा रही है। आज शहर तथा गांधीगंज क्षेत्र की अधिकांश दुकानें खुली पाए जाने एवं कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और निगम की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 5 से अधिक दुकानें सील की हैं। वहीं इन दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। मेरी गाड़ी ये जबरदस्ती क्यों खोली है? हाँ सर, अनावश्यक रूप से खोले ऊपर। इनके कथन लोग ऊपर भारत में वाड़ वाले क्या भारत में का नाम धर्मेंद्र भैया चाचा लोग नहीं ठीक है, आ जाओ मेरे लड़के इधर दीपक सर हमारा एक ताला है ना, एक हमारा हेलो करने का भी है। होगा ना कपड़ा बचा रहे हो क्या? नहीं ना। कोविड-19 के अंतर्गत पूरे शहर में, पूरे ज़िले में लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के अंतर्गत जो नियम और प्रावधान है उसके अंतर्गत जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनके अंतर्गत लोगों को थोक में या होम डिलीवरी से ही सामान विक्रय करने की अनुमति है। परंतु गांधीगंज और सनीचरा में शिकायत मिलने पर हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई। जो थोक व्यापारी हैं उनमें से कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए फुटकर ग्राहकों को बुलाकर सामान विक्रय कर रहे थे। जो सेवाएं लॉकडाउन के अंतर्गत नहीं खुलना थी, जैसे वस्त्रालय, कुछ लोग अपनी दुकान की शटर बंद करके अंदर ग्राहकों को बिठा के कपड़े आदि विक्रय कर रहे थे।
तो आज गांधीगंज में बेकरी फूड जिसके संचालक यश छत्री हैं, मेसर संजय कॉरपोरेशन जिसके संचालक संदीप चांडक हैं, सनीचरा में संदीप तुलसी वस्त्रालय जिसके संचालक प्रयागपाल हैं, और शरद भाई जीन्स वाले जिनका वस्त्रालय है शरद वर्मा जी, इनके यहाँ औचक कार्रवाई की गई। ग्राहक बनकर मेरे नायब तहसीलदार द्वारा वहाँ पहुँचा गया, शटर खुलवाकर देखा गया, विक्रय करते पाए गए। कोविड लॉकडाउन के नियमों का ये उल्लंघन है और इसके अंतर्गत आज कार्रवाई की गई है। सारी दुकानें सील की गई हैं। आगे की कार्रवाई में धारा 188 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लिया जाएगा। कार्रवाई का प्रतिवेदन माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम महोदय की ओर उचित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा जिले में किल कोरोना 3 अभियान, राशन वितरण और गेहूं उपार्जन कार्य की डेली प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सभी फील्ड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, एडीएम रानी बाटड, एसडीएम अतुल सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया सहित अन्य संबंधित जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उपस्थित रहे। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि करना क्या है। अल्टीमेटली काम तो बहुत छोटा सा, उन कार्डों को फिर हम स्थायी कार्ड में कन्वर्ट कराएं। मतलब हम इतने भरोसे ना रह जाएं कि 3 महीने का दिला दिया तो हो गया। खबरों में यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी दिनों में ईद के त्योहार को देखते हुए मुस्लिम समाज के सदस्यों व प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम अतुल सिंह, टीआई मनीष राज भदौरिया, सीएसपी कीर्ति नरवरिया, अंजुमन सदर रूमी पटेल सहित समाज के गणमान्य सदस्य मौजूद थे। प्रशासन द्वारा समाज के लोगों से अपील की गई कि कोविड महामारी को देखते हुए समाज के लोग ईद की नमाज घरों पर ही अदा करें तथा व्यवस्था बनाने में प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। आप बताओ ठीक है सर, हम लोग हमारे तरफ से हमारा समाज आपसे निवेदन कर चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्वारंटाइन सेंटर ऑलरेडी जो बने हैं जहाँ व्यवस्था है वहाँ खाली पड़ा हुआ है, तो उस चीज के लिए अतिरिक्त लोग हैं। आप लोगों की मेहनत कामयाब तो रही है, अब मौतों में भी थोड़ी गिरावट आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये आप लोगों को आपके अंजुमन की तरफ से विज्ञप्ति जारी हो जाए ईद को लेके हो जाए, और दूसरा जो ये रोजा अफ्तार अपना घर में लोग करें और इसके लिए बहुत भीड़ मार्केट में ना निकले। मोहल्ले मोहल्ले में ठेले से सेवैयां वगैरह ये चली जाए और मोहल्ले में लोग अपने घर के सामने से ठेला निकल रहा है या कहीं लगा है तो वहाँ से खरीद लें और घर चले जाएं। बस सर मोटरसाइकिल लेके अगर पूरे शहर में घूमेंगे कि हम रोजा अफ्तार के लिए सेवैयां खरीद रहे हैं तो ये थोड़ा सा हम कोई पर्टिकुलर विशेष समाज आज का शाम तक की थोड़ी सी छूट भर के। जैसा कि विदित है कि कोविड संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान में धारा 144 प्रभावशील है और कोरोना कर्फ्यू पूरे जिले में चल रहा है शासन निर्देशानुसार। आगामी दिनों में ईद का त्यौहार आने वाला है। इसी के संबंध में आज कंट्रोल रूम में नगर पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी कोतवाली के साथ मैंने मुस्लिम समाज के उनके जो सदर अंजुमन है और मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित हाजी साहब हैं और लोग हैं उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई और उनको निर्देशित किया गया कि आप ईद का त्यौहार लोग घरों में ही मनाएं, जैसा कि प्रशासन ने पहले भी ऐसी अपील जारी की है और 144 में भी इस आशय का स्पष्ट उल्लेख है कि त्यौहार लोग घरों में ही मनाएंगे। इसी के संबंध में समझाइश दी गई और उनसे चर्चा की गई और ये उनसे अनुरोध किया गया है कि समाज के सभी सदस्यों को, अपने अनुयायियों को, सबको इस बाबत सूचना
अंजुमन सदर भी जारी करे कि लोग अपने घरों में ही त्यौहार मनाएं, जिससे कि हम 144 के आदेश का पालन सुनिश्चित करा सकें और साथ ही कोरोना कर्फ्यू भी का पालन हो सके और लोगों को संक्रमण से बचा सके। इसी संबंध में कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अंजुमन कमेटी के साथ हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हुए और अधिकारियों के जो दिशा निर्देश थे शुरुआत से ही अंजुमन कमेटी द्वारा इसका पालन करवाया जा रहा था। हमारे पूरे मुस्लिम समाज ने शुरुआत से लॉकडाउन से ही उन्होंने पूरा शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन किया है और आज भी हम अंजुमन कमेटी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी जो ईद की नमाज़ जो अपने अपने घरों में ही लोग अदा करेंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा है और जो कोरोना की जो गंभीर परिणाम है इन सब को देखते हुए इस बार भी सब अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा करेंगे। और जहाँ तक बात है सेवई वगैरह खरीदने की लिए, तो लोग अगर निकलें तो वो अपने घर से अगर निकलना है तो अकेले निकलें, अपने बच्चों को लेकर या ज़्यादा तादाद में ना निकलें और अनावश्यक जो है भीड़ ना लगाएं। और अगर घर से निकलें तो वो मास्क लगा के निकलें और अगर मार्केट में आएँ तो वहाँ भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इन्हीं सब बातों को लेकर एक बैठक हुई थी और अंजुमन कमेटी से भी एक विज्ञप्ति हम जारी कर देते हैं ताकि हमारे आवाम के लोगों तक ये बात पहुँच जाए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे आवाम ने भी इस बार पूरा पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया है, लॉकडाउन का गंभीरता से पालन किया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सभी जगह रेट जो है अब संक्रमण के कम दिख रहे हैं। और बस इसी तरह मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी ईद के समय भी हमारे कौम के लोग जो है घरों में नमाज अदा करेंगे और कोरोना जैसी बीमारी को ख़त्म करने में, परास्त करने में पूरा प्रशासन का साथ देंगे। और हमारे मुसलमान भाई दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह से कि ये कोरोना वायरस की वबा छिंदवाड़ा शहर से पूरी दुनिया से जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा अंतर्गत आने वाली घोगरी सोसाइटी में रखा किसानों का गेहूं बारिश में भीगने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज खाद्य विभाग के अधिकारी स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाया और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। क्षेत्र में अचानक आए मौसम में बदलाव और बेमौसम बारिश के कारण ग्राम घोगरी सोसाइटी में समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु रखा गेहूं बारिश में कूड़े कचरे की तरह बह गया। किसान वैसे ही वर्तमान में परेशान है, उसके बाद मौसम की इस मार के कारण उसके ऊपर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। किसानों ने अधिकारियों से चर्चा में कहा कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। साहब, मैं प्रभुदयाल वेलवंशी रिछिड़ा का एक लघु कृषक हूँ। मैंने मात्र 100 क्विंटल गेहूं लाया हूँ, जो मेरी घुटने पानी में डूब चुकी है और पूरा अनाज जो है खराब हो गया। और कल तक का जो है कि जानवर भी नहीं खाएंगे, वो कंडीशन का हो जाएगा मेरा अनाज। और जो है कि अब मैं कर्ज कहाँ से पटाऊं? अब तो मेरे पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सरकार से क्या? सरकार, शिवराज सरकार इसकी जवाबदार है, जो कि ऐसे प्रांगण में खरीदी कराई कोई व्यवस्था नहीं है। हमको मजबूरी बन गई घुटने पानी के गड्ढों में अनाज रखने के लिए। और आज हमारा अनाज कल पानी में पूरा डूब गया, जो सब लोगों ने देखे हैं। हमने मोटर से बाल्टी से पानी उलेचे हैं, फिर भी हमारा अनाज पूरा पानी में डूब चुका है। अब वो नीचे का पूरा खराब हो गया। अब हम परिवार कहाँ से चलाएं? 4 महीना कर्ज कहाँ से पटाएं? खाएंगे क्या? अब इससे हम छोटे किसानों को तो आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। ऐसे में हम चाहेंगे हमारी कोई अनाज जो खरीदी है वो खराब हुआ है, वो गवर्नमेंट भरपाई करे, अन्यथा हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या है, यहाँ पे समिति की जो व्यवस्था है वो ठीक से नहीं होने के कारण से आज जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है किसानों के साथ, समिति व्यवस्था ठीक से बनाती है, स्पॉट सही चयन करती तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और खरीदी सुचारू रूप से चलती जो है, और किसानों का गेहूं भी खराब नहीं होता जो है। इसमें समिति संचालक लोगों की बहुत बड़ी चूक है इसमें कि जो स्थान सही उन्होंने चयन नहीं कर पाए। बारिश के कारण अचानक ये स्थिति बनी है। जो भी स्थिति यहाँ पर बनी है उसकी रिपोर्ट जिला समिति उपाध्यक्ष समिति को दिया जाएगा, जो भी निर्णय होगा जिला स्तर से। मैडम, अगर ये समय रहते हुए अगर अपन इसकी पूरी व्यवस्था की करे होते कि अगर जैसे 2 केंद्रों की खरीदी 1 केंद्र पे हो रही है, नहीं व्यवस्था की थी, आदेश भी दोनों के प्रकट किए गए थे। समिति स्तर की थोड़ी सी लापरवाही जरूर है कि ये दोनों केंद्र एक जगह से संचालित कर रहे हैं। और किसानों का आरोप भी है कि ये है कि हमें बारदाना नहीं मिल रहा है। बारदाना के देखिए समय पर रहते हुए जिले में मांग जरूर की गई है, अब जिले में उपलब्धता होने पर ही सेंटर से मिलता है। अब जैसे ये जो क्षति हुई है इसके लिए प्रशासन क्या करेगा? रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये वरिष्ठ का निर्णय नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया।
शहर के चौरसिया कॉलोनी निवासी युवक दयानंद चौरसिया बिना किसी स्वार्थ के पशु पक्षियों की सेवा करते रहते हैं। वे अपने खुद के पैसों से बिस्किट, ब्रेड, दूध, पानी और जो बने सेवा करते हैं। शहर में दया और उनकी स्कूटी बहुत ही फेमस है। जब हमारे वीडियो रिपोर्टर ने दयानंद की स्कूटी में बैठकर नगर भ्रमण किया तो पता चला कि शहर में कम से कम 250 से 300 पशुओं की प्रतिदिन सेवा आसान नहीं है। हमारे यहाँ दयानंद भैया चौरासिया जी विगत कई वर्षों से जितने भी जीव जंतु है और गाय है, जानवर है, पालतू पशु है, उनकी सेवा करते रह रहे हैं। उसमें बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, वो भी सेवा जगह जगह पर अपने गुलाबरा में, परासिया रोड में, नरसिंहपुर रोड, नागपुर रोड, चित्रकूट कॉम्प्लेक्स और भी जगहों पर ये सेवा देते रह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, सार्वजनिक है, ये करना चाहिए सबको। ये दयानंद चौरसिया द्वारा ला के रखा गया है। मैं सुबह शाम उसको भरता हूँ। कम से 10-15 जानवर और डागी वगैरह इसको पानी पीते हैं। दिन में कितनी बार भरना पड़ता है? दिन में 2-3 बार। वो भी आके कभी भर जाते हैं। वैसे तो मैं भरता ही हूँ और उसको साफ आप भी करके रखता हूँ बिल्कुल, जिससे कि गंदगी ना हो। उनके द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया, बहुत बढ़िया कार्य है। उनके सहयोग से ही हर साल करता हूँ। ये पानी ऐसा है कि जो पात्रों में हम जो भरते हैं जी, ये जो अपने पशु पक्षी हैं, गाय हैं, जो आपके कुत्ते हैं, जो मूक जानवर हैं, उनके लिए पानी है। गर्मी का सीजन चल रहा है उनके लिए। और हमारे जो मोहल्ले में जो दयानंद चौरसिया जी हैं, ये उनके द्वारा ही हमें दिया गया है। समय समय पे हम और भैया दोनों मिलकर इसकी सफाई भी करते हैं। और जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए हम पानी यहाँ पर रोज़ भरते हैं, तो ताकि वो प्यासे ना रहें। और गर्मी का सीजन है तो जनता और उनको भी प्यास से निजात मिले, इसे अपने रखा गया है। हमारे बुधवारी रात पाटली छापाखाना चौक स्थित रानी सतीमाई मंदिर में आज दयानंद जी चौरसिया जी द्वारा पशु पक्षियों के लिए जो पानी पिलाने का दान पत्र वो दान किया गया।
और हमेशा हमारे यहाँ मोहल्ले में आके जैसे पशु पक्षी जो इनको बिस्कुट और उसका वितरण भी किया जाता है और खाने का पाउच और उसका मोहल्ले में वितरण करते हैं आके दयानंद जी चौरसिया जी। राजीव भवन में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि व जुन्नार देव विधायक सुनील उइके ने भी पत्रकारों से विषयवार चर्चा की। साथियों, अभी यह कोविड काल चल रहा है। इस कोविड काल में हम सभी जिस बात को लेकर, व्यवस्था को लेकर और शासन प्रशासन की जो आज व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर हम लोगों ने आज यह पत्रकार वार्ता रखी है। मुख्य रूप से माननीय कमलनाथ जी ने हमारे WCL के चेयरमैन और CMD को जो पत्र लिखा, उसके माध्यम से WCL के द्वारा हमारे कोयलांचल क्षेत्र को एक बहुत बड़ी राशि मिलने जा रही है। उसकी विस्तृत जानकारी हमारे विधायक दोनों साथी देंगे। उसी प्रकार अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जिले के एक बहुत सीनियर नेता सुंदरलाल जायसवाल जी के पुत्र अमोल जायसवाल जी का शासकीय अस्पताल छिंदवाड़ा में निधन हुआ। अमोल जायसवाल जी का, उनके सुपुत्र श्री अश्विनी जायसवाल जी ने माननीय कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर उन्होंने उल्लेख किया। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जिला अस्पताल के हमारे जो स्टाफ है, जो चाहे वो नर्स हो, चाहे हमारे जितने भी वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ कि इस विपत्ति काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं आप सबसे इस संबंध में विस्तृत जानकारी, दोनों विषय हमारे कोयलांचल से संबंधित हैं, मैं हमारे साथी सुनील उइके जी से कहूँगा और हमारे सोहन वाल्मीकि जी हमारे परासिया विधायक हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए आप यहाँ। यदि पहले से तैयारी होती तो शायद पूरे प्रदेश में और देश में ये स्थिति नहीं बनती। और दुर्भाग्य हम सब लोगों का कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फिर भी इस परिस्थितियों से सबको उबारने के लिए हम सबकी जवाबदारी है, क्योंकि हम लोग सब जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी अपनी जवाबदारी है कि हम अपनी भूमिका निभाएं। और इस भूमिका में छिंदवाड़ा जिले को उबारने में माननीय कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान, कमलनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जब शुरुआत हुई थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था हमारे जिले के अंदर में, तो माननीय कमलनाथ जी ने जो आईनॉक्स से, जो चेयरमैन से जो बात करी और जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई का जो दौर चलाया, मैं समझता हूँ कि उस दौर से काफी लोग को जीवन मिला और उनको अपने प्राण नहीं गंवाने पड़े। ये तो शायद छिंदवाड़ा की और परिस्थितियां होती। इसी तरह में मैं आज जो हम लोग आज उनको जो बात करना चाह रहे हैं कि हमने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि WCL कोल इंडिया इस मामले में कई जगह बहुत सारी मदद कर रही। मैं आपको हाल ही में बताना चाहता हूँ कि नागपुर हाईकोर्ट ने कोल इंडिया को, WCL को, उसमें उन्होंने आदेश किया कि आप नागपुर के अंदर में एक बड़ी राशि दें ताकि जो महाराष्ट्र का कोरोना फैल रहा है उसमें उस संक्रमित को रोका जा सके। लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी। हमने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया कि क्योंकि हमारा भी क्यूलक खान क्षेत्र है, पेंच एरिया और कनान एरिया, जनार्दन और परासिया, तो वहां पर भी WCL की ओर से मदद मिलनी चाहिए। तो माननीय कमलनाथ जी ने चेयरमैन से बात किया और चेयरमैन ने जो WCL के CMD हैं श्री मनोज कुमार, उनको निर्देशित किया कि आप भी पेंच एरिया का जो बड़कुई हॉस्पिटल है और वेलफेयर हॉस्पिटल कन्हान का जो है उसमें ऑक्सीजन प्लांट बड़े स्तर का लगवाइए और साथ ही साथ बड़कुई को सिटी चेंज की भी व्यवस्था बनाई है ताकि वहां के जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। निरंतर हम लोग कर रहे हैं और इसमें WCL के अधिकारियों ने कार्रवाई पूरी कर दी है, उनकी नोट से मूव हो गई है। कमलनाथ जी का विजन एकदम क्लियर है, कैसे छिंदवाड़ा, पहले उनकी एक जवाबदारी थी छिंदवाड़ा और अब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कैसे वो लोगों को राहत प्रदान कर, और जो उनका कद रहा है, जो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जो कद रहा है, सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो उनके संबंध हैं, और आज उनके संबंधों के कारण छिंदवाड़ा को तो लाभ मिल रहा है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे आज हम बात करें WCL से रिलेटेड, हमारी सरकार नहीं है,
ना स्टेट में सरकार है ना केंद्र में सरकार। हम चाहें तो पल्ला झाड़ सकते थे कि भैया सरकार ये नहीं कर रही, लेकिन आज समय उंगली उठाने का नहीं है। हम अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कमलनाथ जी के सिपाही हैं और कमलनाथ जी इस जिले के नेता हैं, तो हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है कि कंधे से कंधा मिला के इस आपदा से लड़े और संकट की घड़ी में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के 100 सिलेंडर मैंने अपनी निधि से जो नार्दो को दिए। आदरणीय सोहन बाल्मीकि जी ने लगभग 50 से 52 लाख रुपए सिलेंडर से लेके अन्य निधि के लिए दिए। हर विधायक ने अपने अपने सोर्सेज से करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान करी और हम इसलिए कर रहे हैं कि उनको सहयोग करें। लेकिन आज जैसे कि आज WCL की हम बात करें तो कमलनाथ जी की सोच एक विजन है। कमलनाथ जी ने तुरंत चेयरमैन से बातचीत की। हमने अपने अपने लेवल पे, जैसे परासिया में विधायक जी ने खुद अपने हाथ में कमांड ली और बड़गुई अस्पताल को दुरुस्त करने का काम और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोनार्दो में मैं आपसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, मैंने खुद अपने हाथ में कमांड लेके एक बड़ी चीज आपको मैंने रिपीट करना चाहता हूँ कि जब शासन प्रशासन के हवाले हॉस्पिटल था तब उनके पास सिर्फ 19 सिलेंडर थे और पूरे 40 से 45 दिन में सिर्फ 64 रिफिलिंग हुई, छोटे बड़े मिलाकर। और जिस दिन से हमने अपनी कमांड ली उस दिन से सिलेंडर देने के बाद, कमलनाथ जी वाले सिलेंडर, विधायक जी सिलेंडर देने के बाद आज 10 दिनों में लगभग 400 सिलेंडर रिफिलिंग हुई, जो मृत्यु दर रोगी कल्याण समिति को पैसा दिलवा। हाँ, एक और चीज, व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के प्रतिनिधि ने, उनके नेताओं ने, उनके साथियों ने, आपने देखा होगा जोनार्दो में हमने 5,10,000 की शुरुआत करी, आज लगभग 14 से 15 लाख वहां पर है कि उनको संसाधन उपलब्ध हो गए। डॉक्टरों को हमने कहा कि रिफिलिंग हम कराएंगे, गाड़ी हमने लगाई नगर पालिका से, हमारे लोग लगे, मेरा ड्राइवर खुद जाता रिफिलिंग करा के लाता। विधायक जी परासिया में खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे रिफिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही और गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। और फिर डॉक्टरों को कहा गया कि आप इलाज करिए, अच्छा से अच्छा करिए, पैसे की चिंता मत करिए। आज माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से 150 सिलेंडर, पूर्व में 200 सिलेंडर, टोटल 700 350 और लगातार पिछले 8 तारीख से रेमडेसिविर इंजेक्शन हमारे कांग्रेस भवन से बांटे जा रहे हैं। लगातार दूसरे प्रशासन के पास नहीं आ रही, हमारे पास लगातार उपलब्ध होते जा रहे हैं। उसी प्रकार फेविपिरू, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अन्य जो सुविधाएं हैं, एक बहुत बड़ा हम लोग कल फिर माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से वेंटिलेटर देने वाले हैं। आज मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और कल या परसों में जैसे हम आएंगे मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, आप सब लोग वहाँ आएंगे और हम आप सबको यह साधन उपलब्ध कराएंगे। हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम सीधे प्रशासन को सौंपेंगे और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से पूरा सहयोग लेते रहेंगे और जिले के गरीबों की सेवा माननीय कमलनाथ जी, विशेषकर नकुलनाथ जी के माध्यम से हमारे उनकी पहल पर ही इस तरह हमारी सामग्री मिल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विधायकों को, हमने सबने मांग जो करी उसकी पूर्ति। लॉकडाउन के दौरान 37 दिनों से आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वालों को भोजन प्रदान किया। साथ ही समिति इस रास्ते में मिलने वाले जरूरतमंद राहगीरों को भोजन प्रदान कर रही है। समिति को भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय सुदर्शन लाल विज की स्मृति में उनके पुत्र नरेश विज एवं बलदेव विज नागपुर कामठी द्वारा प्राप्त हुआ। साथ ही समिति को भोला मिगलानी, कमल मदान, पूरन राजलानी, कीर्ति प्रजापति, डॉक्टर राजेश राय, एडवोकेट नीतू श्रीवास्तव, भारती साहू और डॉक्टर राहुल दुबे का लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है। शहर में सुबह के समय 500 पैकेट एवं रात की शिफ्ट में अस्पताल गेट नंबर 1 पर जो कोविड मरीजों के परिजन हैं, उनके लिए 100 डब्बे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 37 दिनों से शहर में निर्धन, असहाय और गरीब जो भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ पर सोने वालों को हम लगातार भोजन की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। आज समिति को भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय श्री सुदर्शन लाल विज की स्मृति में उनके पुत्र श्री नरेश विज एवं बलदेव विज परिवार नागपुर के द्वारा हमें दिया गया। साथ ही हमें आदरणीय भोला मिगलानी जी, कमल मदान जी, कीर्ति प्रजापति जी, डॉक्टर राजेश राय जी, सुधीर भावरकर जी हमें लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही हमारे समिति के शरण भावनकर जी, भानु चौहान, अरुण मालवी जी, सचिन चौरे जी, संगू यादव जी सभी हमें अपनी लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार इन दिनों शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों का मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये वो कैमरे हैं जो पल पल की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।
और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ धरे गए 3 आरोपी, बालाजी हॉस्पिटल का निकला कनेक्शन। छिंदवाड़ा में कालाबाजारी का तीसरा मामला। चोरी छिपे लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए दुकानदार। गांधीगंज और शनिचरा में चला प्रशासन का डंडा। ईद की तैयारियों के क्रम में पुलिस और प्रशासन भी व्यवस्था बनाने में जुटा। हुई शांति समिति की बैठक। और छिंदवाड़ा में माता अन्नपूर्णा का वरदान, देवदूत बने युवाओं ने संभाली जरूरतमंदों की भोजन सेवा व्यवस्था। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।